नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं चंद्रप्रभा नगर कॉलोनी। ये वाराणसी के पावन धरती पर ये स्थित एक कॉलोनी है। वाराणसी को कई नामों से जाना जाता है, काशी और बनारस। जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में हमारी वाराणसी नगरी उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। वहीं पे हमारा जो चंद्रप्रभा नगर में पीएन तिवारी सर के यहाँ पे हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। हम सबसे पहले आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को दिखाएंगे, साथ ही हम पीएन तिवारी जी से मिलेंगे, क्योंकि वो कोल फील्ड में काम करते हैं और उनको एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी समझ है, इसलिए उस पर अच्छी एक नॉलेज भी मिल जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मैं आपको आगे इन्वर्टर का सेटअप और पैनल सेटअप दिखाता हूँ। अभी जो हमारे सामने आप साइट देख रहे हैं, ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 570 वाट के टोटल 7 पैनल लगे हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो उसमें GI हार्ड डिप का यूज़ किया गया है और स्ट्रक्चर A1 क्वालिटी का है। मतलब कहे कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्ट्रक्चर लगा है, क्योंकि ये आपके छत के ऊपर लगने वाले हैं। अगर स्ट्रक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो पैनल की 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है और स्ट्रक्चर को भी 25 सालों तक चलना चाहिए, वायरिंग भी चलना चाहिए। इसलिए वायरिंग में भी हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वायर किसी भी प्रकार से अफेक्टेड ना हो बाहरी एनवायरनमेंट से, क्योंकि 25 सालों तक चलाना है तो वायर को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, जो स्ट्रक्चर से दूर है और स्ट्रक्चर से ज़्यादा हाइट पे है। मतलब स्ट्रक्चर में कहीं से सटा नहीं है। वो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बाय द वे कोई फॉल्ट आया या फिर कोई जानवर ही कट कर दिया तो वो वायर कट हुआ तो पूरे स्ट्रक्चर में करंट फैल जाएगा। और DC करंट तो जानते हैं कितना ख़तरनाक होता है, वो AC से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग ये सारा जो सेटअप है उसको हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि वायर किसी भी प्रकार से इफ़ेक्ट ना हो और आपके पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट ना आए, और साथ ही साथ सोलर सिस्टम अच्छे से काम करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एक साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और दोनों का जो काम होता है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना। बीच में हमारा इन्वर्टर है। इसमें DC SPD DC MCB लगा। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी या फिर किसी कारण से जनरेशन एक्स्ट्रा आया अचानक से, उस कंडीशन में इसमें DC SPD है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं ACDB जो है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, कभी ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं या फिर अचानक से लोड बढ़ जाता है। उस कंडीशन में इसमें भी AC SPD और MCB लगे हैं। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं बीच में हमारा इन्वर्टर है जो कि DC पैनल के DC करंट को AC करंट में बदलता है, जो आपके घर के लोड को चलाते हैं। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली होती है नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाती है, जो रात के टाइम आप यूज़ करते हो, क्योंकि रात के टाइम सोलर पैनल काम नहीं करते तो वो सारा कैलकुलेट होता रहता है कि दिन में आपने कितना एक्सपोर्ट दिया और रात को कितना आपने इंपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट होती रहती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैलकुलेट करता है, जिससे आपके बिजली बिल में मेंशन होके आता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले पूरा सिस्टम दिखाने के बाद पीएन तिवारी सर से हम लोग मिलेंगे। तो हमारे साथ हैं सर और इनके अनुभव भी जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये किस प्रोफेशन से रहे हैं और सोलर लगाने का इनका अनुभव क्या रहा है। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर आप अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे दें। धन्यवाद। मैं पीएन तिवारी, रिटायर्ड DGM कोल इंडिया नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली से किया हूँ और वहाँ मैं अमलोरी प्रोजेक्ट में पदस्थ था। वाराणसी के चंद्रप्रभा नगर कॉलोनी में मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। मैंने अन्या ग्रीन एनर्जी को कांटेक्ट किया, चूँकि PM सूर्य घर योजना चल रही थी बनारस में, और हमने ऑफिस में बात किया। बात करने के जस्ट 2 घंटे के अंदर उनके 2 लोग आ गए। उन्होंने सर्वे किया, सारी बातें हम लोगों को समझाई बढ़िया से, और हम लोग जो है एग्री हो गए उसके लिए। सारी व्यवस्था और जितना कुछ भी था इन्होंने हम लोगों को बिना किसी परेशानी और बिना किसी दिक्कत के इन्होंने मदद करके किया। यहाँ तक कि
ये पहला इंस्टॉलमेंट जो देना था हम लोगों को, देने के बाद तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चरल सारे सामान यहाँ प्रस्तुत कर दिए। 2 दिन के बाद इनका आदमी, इनके लोग आए और उन्होंने इंस्टॉल किया ऊपर में स्टैंड जो है। और उसके बाद हम लोगों को जो कुछ करना था उसका आरसीसी कंक्रीट और ये सब बनाना था नीचे में, सो दैट कि आंधी वांधी से ये उड़े नहीं। इसलिए वो सब के लिए ये बोल करके इन्होंने, और सारी जितनी भी सब्सिडी और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलनी थी 78,000 और 30,000 राज्य सरकार से मिलनी थी, उसके लिए इन्होंने सारी मदद की। यहाँ तक कि मुझे तो और सब जगहों से देखने के बाद जहाँ जहाँ लगे हैं, इनका स्ट्रक्चरल जो स्टैंड है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी और तौर तरीका भी बहुत अच्छा लगा इनके काम करने का। लोग बाग आए, काम करके चले गए। यहाँ तक कि यूपीपीसीएल में भी हम लोगों को जितनी मदद हो सकती थी अन्या ग्रीन एनर्जी कंपनी ने किया। और वहाँ से आकर मीटर चूँकि चेंज हो जाता है, पुराना रहता नहीं है, नया मीटर लगता है इसमें, सो दैट कि उसमें दोनों रीडिंग हो, कितना जनरेट हुआ और कितना हमने कंज्यूम किया। इसलिए नया मीटर लगा और वहाँ का यूपीपीसीएल का कर्मचारी आकर लगा गया। लगाने के बाद ये इंस्टॉल हुआ है और ये बड़े बढ़िया से सुचारू ढंग से चल रहा है। हमें अब इसके चलते कोई परेशानी नहीं है। और बीच बीच में अन्या ग्रीन एनर्जी के लोग हम लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत हो सर तो हम लोगों को बताइएगा। और अभी तक हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आ गई, उसका पेमेंट हमने कर दिया अपने बैंक अकाउंट से। और इसीलिए हम लोग 2 लोग यहाँ जो है इस कॉलोनी में ये लगवाए हैं। मेरा 4 किलोवाट का है ये इंस्टॉलेशन, और चूँकि कनेक्शन भी मेरा 4 किलोवाट का था, इसलिए 4 किलोवाट का लगाना ही था। तो कुल मिलाकर मेरा अन्या ग्रीन एनर्जी के साथ बड़ा ही बेहद अच्छा, बेहद सुखद, बेहद अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। और मैं इन लोगों को बहुत बहुत अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मेरे सारे सवाल का एक बार में बिना पूछे सारा जवाब मिल गया। लेकिन जनरली मैं डिफरेंट सेक्टर के लोगों से मिलता हूं तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल करता हूं। जिस धरती पे हम रहते हैं उसको माँ कहते हैं, तो उस माँ के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। जी। आप कोल फील्ड में काम किए हैं, ये बताइए सर कि ये जो कोल से बिजली बनती है जी, वही मैक्सिमम सप्लाई होती है जी, वो कितना इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है? देखिए, चूँकि मैं कोल इंडिया में काम किया हूँ तो पृथ्वी का दोहन कहिए एक तरह से, वो दोहन हमारी कंपनी करती है। क्योंकि कोयला ज़मीन के नीचे है, उसको ऊपर की मिट्टी को पूरा हटाने के बाद ही कोल मिलता है। और उसके लिए हम लोग धरती माँ का सीना चीर देते हैं, ब्लास्ट करके वहाँ बारूद भर के और ब्लास्ट करते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं, मशीनें लगाते हैं, उसके बाद कोयला मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहिएगा तो कोयला से और धुआं, राख, ये सब जो भी है, राख का डिस्पोजल भी जो पावर प्लांट से आता है, तो वो डिस्पोजल भी पहले मुश्किल था। अब तो कुछ कुछ उसका इस्तेमाल होने लगा है, सीमेंट में होने लगा है, या जगह जगह जो रोड पर जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन अगर सच पूछिए तो हम लोग का कोल इंडिया जो है वो ज़्यादा ज़मीन का दोहन करता है। लेकिन कोल इंडिया भी बहुत सजग है, क्योंकि जितनी ज़मीन या जंगल, जो भी पेड़ पौधे हम काटते हैं, उतना प्लांटेशन हम अपने अगल बगल के एरियाज़ में, कॉलोनीज़ में और प्लांटेशन किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। तो इसलिए हम लोग एक तरफ अगर दोहन भी करते हैं तो दूसरी तरफ हम लोग
इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए पेड़ पौधे भी हमारी कंपनी लगाती है। हम लोग इतना ज़मीन का दोहन करते हैं, पृथ्वी माँ का दोहन करते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सोचकर ही हमने सोलर सेल, ये जो सोलर पैनल लगाया है, उस दिशा में एक हम लोगों का एक अच्छा कदम है। और हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार इस मामले में बेहद सजग है। इसी कारण उन्होंने ये सब्सिडी जारी की है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सजग होने के नाते ही ये सोलर पैनल का इस्तेमाल करने का मैंने प्लान बनाया। धन्यवाद। ये कह रहा था सर कि जैसे कि हम लोग जनरली बताते हैं कि हमें जो जितना पता था कि 1 यूनिट बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है, और मतलब कि जो 10 यूनिट 20 यूनिट ये लोग कंजप्शन है जिसका, तो उतना कोयला जलाते हैं। लेकिन आपने उसमें एक और चीज़ मुझे आज इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया कि कोयला जलाते हैं उससे एनवायरनमेंट प्रदूषित तो होता है, लेकिन कोयला निकालने में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। जी जी जी। तो ये चीज़ मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें नहीं बताया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिससे भी मिले उसके प्रोफेशन से ज़रूर बात करें। ये सब इन्वायरमेंट को क्षति न पहुँचे उसी के दिशा में किए गए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंट को क्षति ना पहुँचे। और सबसे इसमें सबसे बढ़िया जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में हम लोग की सौर ऊर्जा है, हाँ, इसको अगर हम लोग सभी लोग इस्तेमाल करें, जहाँ खाली ज़मीन हो, जहाँ बेकार ज़मीन हो, वहाँ पर इसको अगर हम लोग माउंट करके सूरज की रोशनी से हम लोग अगर बना सकें, तो ये इस दिशा में इन्वायरमेंट को क्षति कम पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें लगता है कि आपको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली है। मैं जो बात कर रहा था, हालांकि सेशन लंबा हुआ, लेकिन आपको बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो जानकारियाँ मिली हैं वो अपने आसपास आप अनुभव करते होंगे, और साथ ही साथ ये आपको पर्यावरण के प्रति सजग रहने की एक जिम्मेदारी के साथ इन्होंने एक अच्छी सूचना भी दी, एक अच्छी सीख भी दी। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को ज़रूर रखें, क्योंकि आपके सवाल ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और आपके सवालों को हम अपने कस्टमर्स के साथ रखते हैं ताकि आपके जवाब हम उनके द्वारा दिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए, अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।